तो बच्चे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर हमारे एक सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, ओके, आपका सेंट्रोइड जो है देखिए, ओके, सेंट्रोइड जो है ये कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ द मीडियंस होता है। ओके, सेंट्रोइड जो है कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ द मीडियंस, ठीक है। ये आपका सपोज ये पॉइंट है, ए कोऑर्डिनेट है आपका x1 और क्या y1 है। ओके, बी कोऑर्डिनेट आपका x2 और क्या y2 है, सी कोऑर्डिनेट आपका ओके x3 और y3। ओके, अच्छा, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बोल सकते हो बच्चों, जिसको जी बोला जाता है। ओके, सेंट्रोइड का फॉर्मूला बोल सकते हो, हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में भी पढ़े थे, 11 में भी। ओके, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है क्या, ये आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ओके, बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होता है आपका y1 प्लस y2 प्लस y का y का साथ होता है y3/3। ओके, ये हमारा सेंट्रोइड जो है कॉन्करेंस ऑफ द मिड पॉइंट्स। ओके, सपोज ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट एंड ऑपोजिट वर्टेक्स, इसको मीडियन कहते हैं। ओके, इसको मीडियंस कहते हैं। ओके, और ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड ऑपोजिट वर्टेक्स को जो जॉइन होता है उसे मीडियन कहते हैं। ओके, तो कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ द मीडियंस हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड योर सेंट्रोइड। ओके, ये हमेशा 2:1 रेशियो में, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इसका ये मिड पॉइंट निकाला जाता है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला है, इसका मिड पॉइंट निकाला जाता है, उसका सेक्शन फॉर्मूला डाल के 2:1 रेशियो में ये सेंट्रोइड का फॉर्मूला ड्राइव होता है। ठीक है बच्चों, समझे सेंट्रोइड का फॉर्मूला, समझे बच्चों, सेंट्रोइड का फॉर्मूला समझे। इसका पर प्रॉब्लम सेट करते हैं, हर एक का पर प्रॉब्लम सेंट्रोइड। बच्चों, एक क्वेश्चन दिया है कि if A is the point, if a point P moves on the line this, okay, and Q coordinate there and R coordinate there are fixed, then locus of the centroid of the triangle PQR। okay, तो बच्चों सेंट्रोइड का हम फॉर्मूला जाने कि क्या x का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ओके, चलिए यहाँ पर एक तो उसको सब पूरा टोटल अच्छी तरह बच्चों हमेशा ड्राइंग बनाओगे। ओके, आपका ठीक कोऑर्डिनेट लोगे, सही ड्राइंग बनाओगे इसका। ओके, हमेशा क्यू कोऑर्डिनेट 1 4 होता है, x का 1 y का 4, क्यू कोऑर्डिनेट 1 4 होता है। ओके, एंड आर कोऑर्डिनेट 3 -2, x का 3 y का -2, x का 3 y का -2, ये आपका आर कोऑर्डिनेट। ओके, x का 3 y का -2। ओके, ये आपका पी कोऑर्डिनेट, ये क्यू कोऑर्डिनेट है। ओके, ये क्यू कोऑर्डिनेट 1 4 एंड आर कोऑर्डिनेट 3 -2 आर फिक्स्ड पॉइंट्स, ये फिक्स पॉइंट्स है। देन लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR। ओके, लोकस मीन्स एक तो मूविंग पॉइंट होता है, वो हमेशा एक इक्वेशन होता है। ओके, द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज ए लाइन। ओके, तो यहाँ पर एक तो P मूव्स ऑन द, एक लाइन पे P मूव कर रहा है, इसका थोड़ा हम बनाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x/x इंटरसेप्ट, y/y इंटरसेप्ट इक्वल 1। ओके, ये आपका 2x - 3y, ये +4 उधर ले लीजिए, -4 इधर, -4 डिवाइड कीजिए, इधर -4 डिवाइड कीजिए, इधर -4 डिवाइड कीजिए। x का इंटरसेप्ट -2, y का इंटरसेप्ट 4/3 इक्वल 1। तो x का इंटरसेप्ट -2 और y का इंटरसेप्ट क्या है आपका 4/3, 4/3 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा इधर। ओके, y का इंटरसेप्ट 4/3। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसका है, ये P मूव्स इन दिस लाइन, 2x
3y इक्वल +4 इक्वल टू 0। हमेशा बच्चों उसका सही डायग्राम बनाओगे। ओके तो यहाँ पर हम बनाए तो x का इंटरसेप्ट -2 है, y का इंटरसेप्ट 4/3 है। ओके 4/3 थोड़ा शायद बड़ा हो गया, 1 होल समथिंग आना था, y का इंटरसेप्ट इधर आना था, कोई बात नहीं। वो बोल रहा है कि p मूव्स इन दिस लाइन, p मूव्स इन दिस लाइन। ओके ये लाइन पे p मूव करता है। ओके ठीक है। देन बच्चों हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड का इक्वेशन बोल रहा है, लोकस मिल रहा बोल रहा मीन्स वो मूव करेगा एक इक्वेशन में। सेंट्रॉइड का क्या इक्वेशन है बच्चों? लेट द सेंट्रॉइड आपको एक्स के ले लीजिए। ओके लेट द सेंट्रॉइड एक्स के, ये एक्स के एक इक्वेशन आएगा। ओके ठीक है। हमें इक्वेशन जो निकालना है एच के का ऊपर निकालना बच्चों, इक्वेशन जो निकालना है एच के ऊपर निकालना है। ओके एंड ये पॉइंट ले लीजिए x1 और y1। ओके पी कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1 y1, ये पी कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। बच्चों हमें इक्वेशन किसका ऊपर चाहिए? तो लोकस ऑफ द सेंटर, लोकस मीन्स एक मूव करता है, एक पॉइंट मूव करता है इन ए सर्टेन कंडीशन। ओके और ये हमेशा एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, सेंट्रॉइड का इक्वेशन हमें चाहिए। हमें जो इक्वेशन चाहिए सेंट्रॉइड का, हाँ इक्वेशन हम बनाएंगे एच के पे बनाएंगे। ओके ठीक है। तो बच्चों हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हुआ? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या हुआ बच्चों? एच का फॉर्मूला बोलो, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। बच्चा हमारा x कोऑर्डिनेट कैसा निकलता है? सेंट्रॉइड। ओके बच्चा हमें इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ एच के में निकालना है, हमें सेंट्रॉइड का इक्वेशन निकालना है। ओके ये एच का जो है एच इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस x1 प्लस 3/3। तो बच्चों मेरा x1 क्या हो जाएगा? देखिए x1 जो है ये आपका 3x, ये 3 + 1 4 जो है -4 निकालें। बच्चों मेरा इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच के में निकालेंगे क्योंकि हमें लोकस जो है सेंट्रॉइड का ही निकालना है। ओके ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसी तरह के का बोलिए, के इक्वल टू क्या होगा? बोलिए बच्चों के इक्वल टू क्या होगा? बोलिए वाई कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का हमारा क्या होता है? 4 - 2 + 5। वेरी गुड। ओके हमारा ये के कोऑर्डिनेट आएगा 4 + y1 + -2। ओके ठीक है। नहीं तो 4 प्लस हाँ यस हमारा y1 + y2 + y3। ओके दैट इज 4 प्लस कितना? ये आपका y1। ओके 4 + y1 और ये क्या? -2 बाय कितना? देन बच्चों y1 इक्वल टू क्या होगा? y1 इक्वल टू 3k। एक्चुअली 4 + 2 4 - 2 कितना बन रहा है? 2, वो उस तरफ जाएगा। ओके 3k - 2 बच जाएगा। y1 इक्वल टू देखो बच्चों क्या आ रहा है? ये y1 इक्वल टू आपका 3k, ये 4 - 2 + 2 बन रहा है, उधर जाके -2 बनेगा। ओके बच्चों हमें जो इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एच के चाहिए क्योंकि हमें सेंट्रॉइड का ही लोकस फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा ये x1 और y1 ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? क्योंकि p मूव कर रहा है, p मूव्स ऑन दिस लाइन। ओके और p लाइज ऑन दिस लाइन, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई, इस x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये 2x1 - 3y1, ये 2x1 - 3y1, ये 2x1 - 3y1 + 4 = 0। ओके बच्चों ये x1 y1 मूव्स इन दिस लाइन, जो p जो कोऑर्डिनेट, तो x1 y1 सेटिस्फाई दिस लाइन। ओके हमारे ऑलरेडी x1 हमें निकाले हैं कितना? 3x - 4। ओके बच्चों ऑलरेडी x1 हम निकाले हैं। y1 क्या होगा हमारा? 3k - 2। ओके + 4 = 0। बच्चों हमें जो इक्वेशन निकालने इन टर्म्स ऑफ एच के में निकालना, वो एक इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन। ओके समझे बच्चों? ये x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x क्योंकि p मूव्स इन दिस लाइन, 2x1 - 3y1 + 4। ओके देन x1 का डाल दिया बच्चों, ये 6h - 8, ये 6h - 8
-9k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0. ओके, -9k प्लस 6 प्लस 4. ओके, देन आपका 6h -9k -8 प्लस 10 ये 2 इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस. ओके, जो सेंट्रोइड में अगर पी मूव कर रहा है तो सेंट्रोइड भी मूव करेगा. बच्चों इसके साथ पैरेलल होकर मूव करेगा. तुम देख लेना इसका रेशियो पैरेलल आ रहा है. ओके, वो देख लेना ये इसका रेशियो थोड़ा पैरेलल आ रहा है. ओके, 2. ओके, इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो रहा है. ओके, तो ये पैरेलल होके ही मूव कर रहा है. ओके, हमें क्या फाइंड करने बोल रहा है? देन स्लोप ऑफ द जो लोकस ऑफ द सेंट्रोइड का है जो इक्वेशन उसका स्लोप निकालना है बच्चों. तो स्लोप निकालना है उसका. ओके, तो एक्चुअली सेंट्रोइड जो है इस लाइन के साथ पैरेलल होके ही मूव करेगा. ओके, हम तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. ओके, स्लोप का पता है बच्चों फॉर्मूला? स्लोप का -a/b. ओके, तो यहाँ पर ये आपका देखिए -6 बाई कितना -a/b. b आपका -9. ये आपको काट दीजिए कितना, किसमें कटेगा? 3 में. आपका स्लोप 2/3 आएगा. ओके, देखिए आंसर देखिए 2/3 आपका ये ऑप्शन है. ओके, और तुम भी अगर आपको याद अगर है कि अगर ये होता है तो एक्चुअली इसके साथ पैरेलल करके सेंट्रोइड मूव करेगा. तो ये डायरेक्ट भी लिख सकती हो. यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो -a/b -2/-3 दैट इज 2/3 आंसर. ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए बच्चों? यहाँ पर ये p कोऑर्डिनेट जो है लाइन पे मूव कर रहा है. तो अगर ये p कोऑर्डिनेट लाइन में मूव कर रहा है तो सेंट्रोइड भी लाइन पे मूव करेगा. दैट इज लोकस द मूविंग पॉइंट. ओके, ठीक है. कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है? यहाँ पर हम निकाले h निकाले सेंट्रोइड में, x1 y1 निकाले. ओके, ये x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, हमें निकालना था इक्वेशन इसका सेंट्रोइड का, वो एक लाइन पे आएगा. और कोई डाउट है इसमें? डाउट है? हम लोग का जो बच्चों सेंट्रोइड जो है कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द मीडियंस था. ओके, मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड ऑपोजिट वर्टेक्स. ओके, वो सेंट्रोइड था. अभी बच्चों इन सेंटर देखो, इन सेंटर. ओके, इन सेंटर जो बच्चों आप लोग का ओके कि एंगल बाइसेक्टर. ओके, ये एंगल को बाइसेक्ट करोगे. ओके, ये एंगल को बाइसेक्ट करोगे, फिर ये एंगल को बाइसेक्ट करोगे. ओके, एंगल को बाइसेक्ट कर लोगे. ओके, यहाँ पर भी एंगल को बाइसेक्ट करोगे. बाइसेक्ट करने के बाद जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है इन सेंटर आएगा. इसको आई लिया जाता है, आई. ठीक है, ठीक है. तो बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट रहता है x1 और y1. ओके, ये कोऑर्डिनेट है और ये b कोऑर्डिनेट आपका सपोज x2 और क्या y2, और ये c कोऑर्डिनेट आपका x3 और y3. इसमें बच्चों ये BC का लेंथ एक अपोजिट को स्मॉल ए लिखा जाता है. हम लोग साइन लॉ कोसाइन लॉ में जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में साइन लॉ कोसाइन लॉ में एक अपोजिट स्मॉल ए लिया जाता है, b का अपोजिट स्मॉल b साइड b लिया जाता है, c का अपोजिट स्मॉल c मीन्स लेंथ ऑफ AB. ओके, ये तीनों साइड देता है. ओके, देन बच्चों इसका इन सेंटर जो x y इसका कोऑर्डिनेट जो आता है. ओके, इसका इन सेंटर बच्चों इसका फॉर्मूला ये होता है. ओके, ये x इक्वल टू क्या होता है? दैट a इंटू x1, ये a इंटू x1, ये b इंटू y. हाँ, b इंटू x का तो बच्चा x का साथ ही करोगे, x का तो x का साथ ही करो. b इंटू x2, x है तो x का साथ ही, जैसे कि सेंट्रोइड में भी x का x है तो x का ही आता है, y हो तो y का ही होता है. यहाँ पर सेम थिंग, c इंटू x3, x हो तो x का साथ ही करोगे, डिवाइडेड बाय क्या? a प्लस b प्लस c. उसी तरह पर y कोऑर्डिनेट जो इन सेंटर का है सेम थिंग चलेगा आपका a इंटू y1, a इंटू आपका y1. ओके, या आपका b इंटू y2, y हो तो y का साथ ही रिलेशन रहेगा, c इंटू y3,
डिवाइडेड बाय कितना आपका a प्लस बी प्लस डिवाइडेड बाय आपका a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये बच्चों इन सेंटर का आपका फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन है। ओके, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम्स कीजिए। ओके, देखिए बच्चों, ये x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर, हमें हाँ ऑफ द ट्रायंगल दैट इज हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड दे दिया है। ओके, देखो बच्चों यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड दे दिया। ओके, आपका 0 1, ओके, देन आपका 1 0, ये हमें 1 0 ले लेते हैं। ओके, x का 1 y का 0, ये 0 1 ले लेते हैं। आपका ग्राफ में बनाएंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगा बच्चों, और उसमें आप लोग हाँ जब भी पॉइंट जो है ना हमेशा आप लोग ये में कीजिए, तभी जाके बहुत जल्दी बनेगा, और ऐसा करोगे तो कुछ ये नहीं होगा। जब भी करते हो आप लोग बच्चों प्लॉट करके करो, आपका जल्दी आंसर बनेगा। तो x का 1 0, ओके, ये मिड पॉइंट है, x एक कोऑर्डिनेट है 1 0, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ये मिड पॉइंट ऑफ ए साइड। ओके, और एक कोऑर्डिनेट है 0 1, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ये। ओके, ये 0 1, तो फिर ये ट्रायंगल इधर आएगा। अगर और एक ओके, ये द्वारा ये मिड पॉइंट ऑफ ए साइड दिया है। ओके, 0 1, मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, और 1 0 भी एक मिड पॉइंट ऑफ द साइड। अगर 1 1 भी आपका मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, ठीक है। देन वो बोल रहा है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ओके, ठीक है बच्चों, तो फिर देखिए आपका तो ये मिड पॉइंट बन रहा है, तो ये जल्दी, इसलिए आपका डायग्राम करने से जल्दी आएगा, ये 0 0 आ जाएगा। ओके, मिड पॉइंट है तो ये कितना आएगा बच्चों, कौन बोलेगा, ये आपका 2 0 आ जाएगा। ओके, देन बच्चों ये कितना आएगा, कौन बोलेगा, ये 0 2 आएगा। ओके, और इनका मिड पॉइंट 1 1 आ रहा है कि नहीं, देखो 2 प्लस 0 बाई 2। ओके, ठीक है, तो बच्चों मिड पॉइंट ऑफ द साइड दिया था। ओके, तो बच्चों हम लोग का कोऑर्डिनेट्स आ गया, इन सेंटर निकालना है, कोऑर्डिनेट्स आ गया। सेकंड बात है हमें क्या चाहिए, ये साइड का लेंथ चाहिए बच्चों, ये साइड का लेंथ चाहिए। ओके, ए के सामने वाला को स्मॉल ए लिया जाता है हमेशा, स्मॉल ए। देखिए ये साइड का लेंथ 2 आएगा। ओके, ये साइड का लेंथ देखिए कितना आ रहा है, ये साइड का लेंथ बच्चों देखिए कितना आ रहा है, ये भी कितना 2 आ रहा है। और AC का लेंथ बच्चों देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। ओके, नहीं तो पाइथागोरस में भी निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 का रूट ओवर, 8 का रूट ओवर बच्चों कितना आता है, 8 का रूट ओवर 2 रूट। ओके, AC का लेंथ आपका जो है B का, स्मॉल b का लेंथ आपका आ गया। ओके, दैट इज 2 रूट 2। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर सकते हो, 2 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, 2 - 0 का होल स्क्वायर 4 आएगा, फिर 0 - 2 का होल स्क्वायर 4 का रूट। ओके, रूट 8 आपका 2 रूट 2 होता है। ठीक है, देन बच्चों बोल रहा है कि इन सेंटर जो है, लेकिन सभी नहीं निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ निकालना है। ओके, तो फॉर्मूला बच्चों क्या था, अभी मैं लिखा है था एक्स का कोऑर्डिनेट जो है, फॉर्मूला क्या था बच्चों, a इंटू कितना x1, b इंटू कितना y1 प्लस ओके c इंटू कितना, और सभी बच्चे x है तो x का साथ ही लेना है, b इंटू x2 ओके, c इंटू x3 बाई कितना a प्लस b प्लस c। ओके, ये आपका इन सेंटर का फॉर्मूला बच्चों। तो देखिए a इंटू x1, ये आपका 2 इंटू 0, एक्स का तो एक्स के साथ इंटू होगा बच्चों, 2 इंटू 0। अगर b इंटू y1, 2 रूट 2 इंटू 0, b इंटू x2 ओके, 2 रूट 2 इंटू 0, b इंटू x2
फिर 2 इंटू टू, 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू x3। ओके बच्चे समझ गए। 2 इंटू जीरो, एक्स के साथ इंटू करना है, 2√2 इंटू जीरो ब्रैकेट द्वारा 2 इंटू टू। ओके बाय कितना, a प्लस बी प्लस सी। ए आपका 2 है, बी आपका 2√2 है, और सी आपका कितना, सी का लेंथ 2 है। बच्चों समझ में आया। a इंटू x1, b इंटू x2, c इंटू x3 बाई, ओके x का तो x के साथ ही रहेगा बच्चों के। ये 4 बाय कितना, 4 प्लस कितना 2√2, ये 4 बाई 4 प्लस 2√2। ओके तो बच्चों उसमें नीचे में 2 कॉमन ले लीजिए। ओके 2 कॉमन लेने के बाद कितना आता है, 2 प्लस 2। ये काट दीजिए। देखिए आंसर थोड़ा चेक कीजिए, 2 बाई 2 प्लस 2 नहीं तो उसको राशनाइजेशन करना पड़ेगा। ये राशनाइजेशन है, तो बच्चों राशनाइजेशन कर लीजिए। 2 प्लस √2 तो कितना इंटू करेंगे, 2 माइनस √2, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई। ओके तो बच्चों नीचे कितना आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, a प्लस b इंटू a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये 2 इंटू कितना, ये 2 माइनस 2, ये 4 माइनस 2 2 होता है, तो आपका आंसर 2 माइनस 2 है। तो बच्चों यहाँ पर सिंपली आपका इन सेंटर का फॉर्मूला गिरा। ओके तो आपका कितना आंसर आया, 2 माइनस √2। ये ऑप्शन बी आपका आंसर है बच्चों। समझ में आया। और बच्चों हमेशा क्या करना से डायग्राम, और एक बात है हमेशा डायग्राम करके करना, कोऑर्डिनेट करके करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेट लाइन में। तो बच्चों यहाँ पर एक इन सेंटर पे ट्रायंगल निकालना। ओके और हमेशा ट्रायंगल जो वर्टिसेस सही कोऑर्डिनेट करके करोगे। ओके बोला द इन सेंटर पे ट्रायंगल विद द वर्टिसेस 1√3, x का 1, y का √3। ओके x का 1, y का √3। ओके कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका 0 0 है। ओके ये 0 0 तो हाँ, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 0, x का 2, y का 0। ओके थोड़ा इधर आ गए, ये 1 है तो इधर थोड़ा आप लोग ये कर दीजिए। ओके जल्दी यहाँ होगा। ओके कोऑर्डिनेट में ही करना है बच्चों, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। कोऑर्डिनेट में कर दोगे जल्दी हो जाएगा। ओके तो ये 3 वर्टिसेस दिया है। ओके तो सभी का हमें ए बी सी निकालिए। ओके ये लेंथ आपका तो 2 आएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, ये 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 आएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 आएगा, 3 प्लस 1 4 का √2 आएगा, ये 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, 0 माइनस √3 उसका होल स्क्वायर 3 आएगा, उसका √2 आएगा 2 आएगा बच्चों के। तो बच्चों आप यहाँ पर इन सेंटर एक्स वाई का फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, a इंटू x1 b इंटू y1 c इंटू a इंटू x1 b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बाई a प्लस बी सी। बच्चे और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, इन सेंटर का फॉर्मूला भी डाल सकते हो, नहीं तो और भी एक। तो बच्चे एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया बच्चों। जब इक्विलेटर ट्रायंगल होता है आपका इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर सभी एक ही जगह कोइंसाइड करेगा, सभी एक ही जगह कोइंसाइड करेगा। ओके तो बच्चों यहाँ पर सबसे हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बेस्ट है जब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। ओके ट्रायंगल ए बी से एक तो इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो अभी इन सेंटर, सेंट्रॉइड और आपका इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर एक ही जगह कोइंसाइड कर लेगा। ओके तो यहाँ पर तुम बच्चों हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डाल सकते हो, सबसे इजी है। ओके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला एक्स का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वाई का फॉर्मूला y1 प्लस y2 प्लस y बाई 3। नहीं तो इन सेंटर का भी डाल सकते हो, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंट्रॉइड का डाल दो क्योंकि जब इक्विलेटर ट्रायंगल होता है। ओके इक्विलेटर ट्रायंगल जब होता है इन सेंटर, ऑर्थोसेंटर और आपका सेंट्रॉइड कोइंसाइड करता है, तो आपका डाल दो। ओके इसका डालो, किसका, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डालो।
तो बच्चों आप इन सेंटर भी डाल सकते हो, ऑर्थो सेंटर, ये यहाँ पर सेंट्रोइड भी डाल सकते हो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो देखो हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस 3 1 प्लस 0 प्लस ओके प्लस 2 बाई 3 आपका 1 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आपका y को है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ओके, आपका √3/3 1/√3 आ रहा है। तो आपका इन सेंटर जो है आपका क्या आया 1 और 1/√। ओके, आप इन सेंटर का फॉर्मूला भी डाल सकते हो। तो आपका ऑप्शन डी आया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग का ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो है ओके, ऑर्थो सेंटर ओके, ऑर्थो सेंटर जो है आपका बच्चों ओके, ये कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड हो रहा है। कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ द अल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ओके, उसमें ओ में डिनोट किया जाता है। ओके, ओ फॉर ऑर्थो सेंटर। ओके, सपोज ये ए है और ये बी है सी। ओके, देन बच्चों यहाँ पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है। ओके, 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है और यहाँ पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है। ओके, सपोज ये आपका ए बी सी ये डी है। ओके, ये आपका डी है और ये आपका ई है, ये आपका एफ है। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर देखो बच्चों। ओके, तो ये ओ जो है ओके, इसका फॉर्मूला है बच्चों। ओके, इसका फॉर्मूला जो है एक्स का फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअली लेट द कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लीजिए और ये आपका x2 और क्या y2 ले लीजिए और ये आपका x3 और y3 ले लीजिए। ये आपका tan a, अगर एंगल ए कर ले तो वही कोऑर्डिनेट है ना x1 इंटू tan a। ओके, यहाँ पर एंगल थोड़ा चाहिए। ओके, tan a का एंगल ए चाहिए। ओके, x1 प्लस tan a प्लस y1 इंटू सॉरी x का तो x का ही लोगे बच्चों, x का तो x का ही लोगे। x2 किसका एंगल है, ये x2 का ये एंगल b है tan b प्लस x3 का एंगल c है योर tan c डिवाइडेड बाई योर tan a प्लस tan b प्लस tan c योर tan a प्लस इतना tan b प्लस इतना tan c। ओके बच्चों, ये x का फॉर्मूला है। ओके, उसी तरह y का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, y का ही y होगा। ओके, ये y1 इंटू tan है। ओके, तो अगेन ये आपका कितना y का क्या होगा, y का सेम थिंग आएगा आपका y1 इंटू tan है, y1 इंटू tan a प्लस y2 इंटू tan b, y2 इंटू tan b अगेन y3 इंटू tan c। ओके, y3 इंटू tan c बाय कितना आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c। ओके, जो tan a प्लस tan b प्लस tan c, इसके लिए आपका एंगल्स चाहिए होता है। ओके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। लेकिन इसका हमेशा क्या होता है, जो स्लोप में किया जाता है, इसका हमेशा स्लोप में ही कर लेते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये इसका स्लोप और इसका स्लोप ये करके और इक्वेशन इसका पहला आपका 2 पॉइंट दिया है, BC आपका 2 पॉइंट दिया, इसका स्लोप निकल जाता है। ओके, और उसके बाद तुम्हारा इसका स्लोप अगर निकलता है तो AD का स्लोप निकल जाता है। देन स्लोप और m1 इंटू m2 -1 करके पहला ये 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप और BC निकालते हैं। इससे कोई फॉर्मूला हमेशा यूज नहीं करते हैं, फॉर्मूला यूज करने से बहुत बड़ा होता है। ओके, तो ये कैसा कॉन्करेंस पॉइंट निकालते हैं, ये स्लोप और BC निकाल देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म में। ओके, m1
फिर m2 m1 इंटू m2 माइनस 1 होता है। फिर इक्वेशन ऑफ AD निकाल देते हैं कि इक्वेशन पे लाइन के 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए। इसी तरह इक्वेशन ऑफ द BE निकाल देते हैं। दोनों को सॉल्व कर देने से आपका ऑर्थो सेंटर वो आ जाएगा। ठीक है, अरे समझो बच्चों कैसे निकालते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ AD निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ BE निकालते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ना तो इक्वेशन ऑफ CF निकालते हैं, सॉल्व कर देने से जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो ऑर्थो सेंटर है। या इसका फॉर्मूला ज़्यादातर यूज नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन देखिए। ओके, कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। देखो तो बच्चों यहाँ पर पहला हमेशा मैं बोल रहा था, आप लोग पहले फास्ट क्या कीजिए, वो पूरा सही डायग्राम उसका बनाएं। क्योंकि x का 0 0 और ये 3 4, x का 3, y का 4, ओके, एंड 4 0, x का 4, y का 0, x का 4 थोड़ा 3 से इधर आएगा। ओके, ये आपका बनाइए जिससे आपका जल्दी कोई भी लेंथ एंगल कुछ जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है ऑर्थो सेंटर बोल रहा है। ओके, तो इसका फॉर्मूला यूज मत कीजिए। ओके, इसका ऑर्थो सेंटर मीन्स आपका इंटरसेक्शन ऑफ द आल्टीट्यूड्स। ओके, सपोज ये आपका D है। ओके, देखो D का इक्वेशन क्या होगा, ये 3 है, x का 3 में जा रहा है। ये देखो ये जब ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये इसका ये 3 में जा रहा है, कोऑर्डिनेट 3 में जा रहा है। इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, AD का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3। अच्छा पता है तो लाइन पासिंग थ्रू द R3 पैरेलल टू द योर y एक्सिस दैट इज x इक्वल टू 3। हाँ, ये तुम्हारा x इक्वल टू 3 आएगा इसका इक्वेशन। अच्छा, और एक तो निकल जाने से हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर देंगे। ओके, सॉल्व करने से आपका क्या आ जाएगा। ओके, और एक तो निकाल देते हैं बच्चों। ओके, तो देखो आपका स्लोप ऑफ AO क्या होगा बच्चों, स्लोप ऑफ AO क्या होगा, ये सपोज थोड़ा जैसे B ले लेते हैं, ये B और क्या C। ओके, स्लोप ऑफ AB बोलो 2 पॉइंट फॉर्म में 4/3 y2 माइनस y1 बाई, इसे मैं m मान ले लेता हूँ। ओके, y2 माइनस y1 4 माइनस 0 बाई x2 माइनस x1। ये अच्छा m1 हुआ। देन हमारा स्लोप ऑफ C क्या होगा, स्लोप ऑफ C जब ये दो लाइन परपेंडिकुलर है, आपका AB परपेंडिकुलर टू व्हाट योर EC, रेसिप्रोकल करके माइनस 1 रेसिप्रोकल करके माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये -3/4। ठीक है, अब बच्चों हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इसी चाहिए। ओके, इस ऑर्थो सेंटर का हमेशा ऐसा ही क्या रहता है, कोई फॉर्मूला नहीं डालते हैं। ये AD का इक्वेशन निकाला जाता है, इसी का इक्वेशन निकाला जाता है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस, ये ऑर्थो सेंटर आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन आपका किसका, इसी इक्वेशन ऑफ EC क्या होगा। कोई भी इक्वेशन को लिए दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट चाहिए। कोई भी इक्वेशन के लिए इक्वेशन लाइन के दो चीज चाहिए, स्लोप चाहिए और क्या, पॉइंट चाहिए। ओके, तो आपका स्लोप ऑफ EC है -3/4, स्लोप ऑफ EC आपका -3/4। अगेन y में कोऑर्डिनेट है, ये आपका 4 0, इसी का जो कोऑर्डिनेट है जो पास कर 4 0, दैट इज y माइनस 0 बाई कितना, x माइनस 4। ओके, y माइनस y1 में x माइनस x। देन आपका क्या इक्वेशन आया, देखो योर माइनस योर 4y इक्वल टू -3x प्लस 12। फिर 4y इक्वल टू -3x प्लस 12, ये 3x प्लस 4y, ये आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ओके, तो बच्चे ये एक इक्वेशन है।
और एक इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। और एक इक्वेशन x इक्वल टू 3 मीन्स आपका ये कोऑर्डिनेट जो है ना, एक तो 3 जरूर आएगा क्योंकि 3 में जा रहा है ये, x का 3 में ये जा रहा है, तो एक पॉइंट इसका 3 आएगा और एक तो पॉइंट चाहिए, y पॉइंट चाहिए। x का 3 डाल दीजिए, x का 3 डालने से कितना आएगा, आपका 4y इक्वल टू कितना आ रहा है, 12 माइनस 9। ओके, 12 माइनस 9 कितना होता है, 3। देन y इक्वल टू 3/4। ओके, तो सेंट्रोइड जो है एक तो आपका 3 आया और 3/4 आया। आंसर थोड़ा देखिए, चेक कीजिए, ठीक है। तो सेंट्रोइड का जब भी क्वेश्चन आता है आप क्या कीजिए, ये आपका इक्वेशन ऑफ एडी निकालिए, इक्वेशन ऑफ एडी निकल जाएगा। इसका स्लोप देता है 2 पॉइंट फॉर्म में, बीसी का निकालता है तो एडी निकलेगा, फिर इसका एक तो इक्वेशन ऑफ एडी आ जाएगा और इक्वेशन ऑफ एसी आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर जब ऑर्थो सेंटर का बात बोलते हैं, तो ऑर्थो सेंटर का जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो इसका इक्वेशन निकाल के, इस एल्टीट्यूड का उस एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल के ये कीजिए। इसका फॉर्मूला मत डालिए, ओके, बहुत लेंदी होगा। The locus of the orthocenter of a triangle. The locus of the orthocenter of triangle formed by the lines 1 plus p और ये ओके। देखो ये तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। एक इसका दिया y इक्वल टू 0 मीन्स ये x एक्सिस होता है, ओके। एक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है पता है बच्चों, x का इक्वेशन होता है, ओके। एक लाइन है इसका y इक्वल 0 और एक लाइन है, दो ठो लाइन है, ओके। देन ये जेईई मेन 2009 का क्वेश्चन है, ओके। देन तुम्हारा द इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोसेंटर, द लोकस ऑफ द ऑर्थोसेंटर में से एक इक्वेशन आएगा, वो लोकस मूव करेगा एक इक्वेशन में, ओके। और देखिए एक लाइन है आपका 1 प्लस, जब भी कोई क्वेश्चन बच्चों मिलता है पहला तुम अटेम्प्ट लोगे, अटेम्प्ट लेने से आप लोग को आइडिया मिलता है। तो क्वेश्चन देके ही डर जाओगे, छोड़ दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं लोगे तो बच्चों नहीं होगा। देखना तुम अटेम्प्ट लोगे तो इजी में आएगा आप लोग का, ओके। द लोकस ऑफ द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन 1 plus p whole x minus py plus p whole into 1 plus p, ओके। और एक तो लाइन है, ओके, और एक तो लाइन है 1 plus q, इस इक्वेशन ऑफ लाइन है 1 plus q होल x माइनस q y प्लस कितना q होल इंटू कितना प्लस q होल इंटू 1 plus q, ओके बच्चों। एक इक्वेशन लाइन है 1 plus p होल x माइनस py प्लस p होल इंटू 1 plus p, ओके। देन दूसरा इक्वेशन लाइन है 1 plus q होल x माइनस qy प्लस q होल इंटू 1 plus p, और ये y इक्वल टू 0। एक काम करो, y इक्वल टू 0 पुट करो, ये कोऑर्डिनेट निकालो। इस इक्वेशन में y इक्वल टू, इक्वेशन सही लिखा गया कि नहीं देखो, ओके, सही लिखा गया। इसमें y इक्वल टू 0 पुट करो क्योंकि ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइन को सॉल्व करने से आपका ये इंटरसेक्शन b मिलेगा, फिर ये दो लाइन सॉल्व करने से इंटरसेक्शन c मिलेगा। y का वैल्यू 0 पुट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में। उसके बाद तुम्हारा देखो ये दो लाइन को सॉल्व करोगे, कोऑर्डिनेट a मिलेगा, तीनों कोऑर्डिनेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोल रहा है कि द लोकस ऑफ द ऑर्थोसेंटर फॉर्म बाय द दिस लाइन्स। उसके बाद तुम्हारा करेंगे, तुम्हारा ये दो लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करके करेंगे। पहले काम कर, तुम्हें कोऑर्डिनेट b निकालो, कोऑर्डिनेट c निकालो, कोऑर्डिनेट a निकालो, ये है। लेकिन ये ड्राइंग करने से आपको इजी थोड़ा होता है, ओके। ये y इक्वल 0 देखो, हमेशा जब भी देता है आप लोग का इक्वेशन स्ट्रेट लाइन में जितना पॉसिबल है आप लोग कोऑर्डिनेट लेके जितना इक्वेशन पॉसिबल है। y इक्वल टू 0 दिया था, y इक्वल 0 मीन्स x एक्सिस का है, ओके। तो y इक्वल टू 0 पुट किए तो b का कोऑर्डिनेट कितना आया, माइनस p 0,
माइनस पी जीरो, श्योर तो लॉक किया जाए। यस सर। हाँ अगेन ये तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट कितना है, y का वैल्यू 0 पुट करो, q कितना है, माइनस क्यू 0। माइनस q। देन तुम्हारा ये दोनों लाइन को सॉल्व किए तो बड़ा है सर हो रहा है थोड़ा। आपको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो, एलिमिनेशन मेथड में करो लेकिन y कोऑर्डिनेट इक्वल कर दो। ये यहाँ पर y कोऑर्डिनेट इक्वल करके कर दो। ऊपर नीचे ये कितना आया, हाँ ये y कोऑर्डिनेट इक्वलाइज करके इसमें काम कर, इसमें y मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस पी क्यू होगा, इसमें ओके इसमें सॉरी इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, q मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू आएगा, इसमें p मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया पी क्यू और क्या आया, क्या आया बोलो, पी क्यू और ये 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू आएगा। ओके सॉल्व करो, पी क्यू ये 1 प्लस पी और क्या 1 प्लस क्यू आएगा। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए, इसको सॉल्व करोगे, पहला क्या करोगे, ये y को इक्वलाइज करोगे एलिमिनेशन मेथड में, तो आपका x आएगा पी क्यू। ओके x होने से भी चलेगा, x होने से चलेगा, y कोऑर्डिनेट उतना ज़रूरत नहीं है, x होने से चलेगा। देखो तो यहाँ पर जो लाइन एक तो ड्रॉ करोगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, तो ये पी क्यू में जा रहा है, तो एक्चुअली ये तुम्हारा पैरेलल है, तो इसका ये कोऑर्डिनेट आपका पी क्यू 0 आएगा। बच्चों ये आपका पैरेलल है, ओके ये पी क्यू में जा रहा है, इधर भी, इधर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी पी क्यू आएगा, इधर ही पी क्यू, हर जगह पी क्यू आएगा, कोऑर्डिनेट आपका पी क्यू और 0 आएगा ये कोऑर्डिनेट। ओके आपका डी कोऑर्डिनेट पी क्यू और 0 आएगा। अच्छा और सपोज तुम्हारा कोई एक लाइन, सपोज कोई एक लाइन 3 में पास कर रहा है, 3 में परपेंडिकुलर होके पास कर रहा है, इसका इक्वेशन लाइन क्या होता है, सपोज एक लाइन 3 में पास कर रहा है, इसके साथ परपेंडिकुलर होकर पास कर, इसका इक्वेशन लाइन क्या होता है जानते हो, तो x इक्वल टू 3। इसी तरह यहाँ पर एक लाइन पी क्यू में पास कर रहा है, पी क्यू कोऑर्डिनेट पास कर रहा है, ओके और इसके साथ वर्टिकल होके जा रहा है, ओके तो इसका एडी का एक एल्टीट्यूड का आपका इक्वेशन आएगा x इक्वल टू पी क्यू एक। ओके ये पी क्यू में पास कर रहा है, तो इक्वेशन आपका एडी पी क्यू आएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पर और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। ओके हमें इक्वेशन ऑफ सी चाहिए, और सी और यहाँ पर जब भी ऑर्थो सेंटर का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, दोनों इक्वेशन ए डी और सी को सॉल्व कर देने से आपका सेंट्रोइड आ जाता है। ओके ठीक है तो इक्वेशन ऑफ सी चाहिए, देखो कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज चाहिए, पॉइंट तो ऑलरेडी है और एक स्लोप चाहिए। अच्छा एक बोलो स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, स्लोप ऑफ ए बी माइनस ए बाई बी, बोलो माइनस 1 प्लस पी बाई कितना, माइनस पी कितना रहा है 1 प्लस पी बाई कितना, अरे स्लोप ऑफ ए बी बोलो, माइनस ए बाई बी कितना आएगा, माइनस 1 प्लस पी बाई कितना, माइनस पी कितना आएगा 1 प्लस पी बाई पी आया, स्लोप ऑफ ए बी। अच्छा उसके बाद हमें चाहिए स्लोप ऑफ ई सी चाहिए, स्लोप ऑफ ई सी। ओके इसे रेसिप्रोकल करके माइनस मल्टीप्लाई कर दो, स्लोप ऑफ ई सी चाहिए, देखो स्लोप ऑफ ई सी,
स्लोप ऑफ पीसी क्या होगा बोलो? हमारा m1 इंटू m2 क्या, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ पीसी क्या होता है? -1 होता है। तो स्लोप ऑफ पीसी इसको रेसिप्रोकल करके उल्टा दो, ये माइनस पी बाई कितना 1 प्लस क्योंकि जब तुम इसको इंटू करोगे ना, ये स्लोप ऑफ पीसी और कौन स्लोप ऑफ AB इंटू करने से -1 आना चाहिए, कट जाएगा 1 प्लस कितना 1 प्लस पी बाई पी, अगर ये इंटू करोगे -1 आ रहा है। अच्छा स्लोप ऑफ पीसी आ गया, m1 इंटू m2 -1 करो। कौन नहीं समझा बच्चों? ये स्लोप ऑफ AB आपका -a/b होता है, -a/b। ओके, तुम्हारा स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 -1 होता है। ओके, इसको रेसिप्रोकल करके माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, स्लोप ऑफ BC आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ PC बोलो। कोई भी इक्वेशन के लिए दो चीज़ चाहिए, स्लोप चाहिए एंड पॉइंट। इसी पास का पॉइंट है -q0। इक्वेशन ऑफ PC चाहिए, इक्वेशन ऑफ PC। कोई भी इक्वेशन ऑफ के लिए दो चीज़ चाहिए, क्या है? एक स्लोप चाहिए और क्या पॉइंट चाहिए। स्लोप चाहिए एंड अच्छा स्लोप कितना देखो बच्चों, स्लोप कितना देखो, m कितना -p बाई कितना, स्लोप ऑफ BC का -p बाई 1 प्लस p। और ये पास किया हुआ पॉइंट, इसी पास किया पॉइंट ये -q0, y -0 बाई x माइनस कितना -q। अरे ये -q आया, कोऑर्डिनेट -p -q आया। यस सर। ठीक है। तो फिर वो इस तरफ है, x एक्सिस इस तरफ था, मीन्स ये y इस तरफ है। ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा तो ये तुम्हारा कितना प्लस q हो जाएगा। ओके, -q0 तो प्लस q हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द इसी कितना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 प्लस p होल इंटू y, अगेन -px क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 1 प्लस y होल इंटू p इक्वल टू ये -px -pq। देन बच्चों ये px प्लस 1 प्लस p होल y, ओके px प्लस 1 प्लस होल y इक्वल टू कितना pq। अब बच्चों इक्वेशन ऑफ p आ गया, तो इसका सॉल्व कर दीजिए, आपका ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अरे बच्चों इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू pq, एक अल्टीट्यूड का। ओके, क्योंकि pq में जा रहा है तो सीधा ओके, ये कोऑर्डिनेट pq आया था। ओके, pq में जा रहा है तो एक अल्टीट्यूड उसका pq है। ओके, और एक अल्टीट्यूड इक्वेशन ऑफ PC आया, दोनों को सॉल्व कर दो। और हाँ, ये इक्वेशन ऑफ PC और एक अल्टीट्यूड है, इक्वेशन क्या है PQ है, x इक्वल PQ ना, क्या दिया? यस सर। x इक्वल PQ। एक काम करो, सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व कर दो। ये आपका जो आएगा ऑर्थो सेंटर आएगा, x का मतलब PQ डाल दो, x इक्वल PQ है 1 प्लस p होल y इक्वल टू PQ। ओके, देन तुम्हारा 1 प्लस p होल y, ये PQ माइनस p स्क्वायर q। देन तुम्हारा y इक्वल टू क्या हो रहा है, इसमें कॉमन क्या जाएगा, PQ जाएगा। देन से 1 माइनस p डिवाइड बाय 1 प्लस p। क्या गड़बड़ लग रहा है बच्चों, सही है तो इक्वेशन ऑफ PC, इक्वेशन ऑफ PC सही है तो स्लोप
y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये द्वारा x का दिया है पी क्यू, इसका इक्वेशन x इक्वल पी क्यू, दोनों को सॉल्व किए सब्स्टिट्यूशन मेथड में, y कोऑर्डिनेट आया कैलकुलेशन तो थोड़ा प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है कोई सर बात नहीं। माइनस पी क्यू अच्छा। सर होगा। क्या गलती है, कहाँ पर हो गया? पी क्यू कॉमन जाने से कितना सर होता है? ये ऊपर वन से माइनस, शायद हम ऊपर से माइनस पी क्यू तो प्लस पी क्यू लिखे। ये माइनस पी एक्स, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, वाई होल इंटू वन प्लस पी, ये कितना होगा? ये स्लोप माइनस पी बाई वन प्लस पी था, तो ये माइनस पी एक्स प्लस पी क्यू, ये वाई होल इंटू दिस माइनस इस तरफ से ये प्लस हो गया, ओ यहाँ पर माइनस पी क्यू है, यहाँ पर माइनस पी क्यू, कैलकुलेशन गलत होगा। ओके, तो इधर आपका माइनस पी क्यू, ओके यहाँ पर माइनस पी क्यू था बच्चों, देन द्वारा ये माइनस पी क्यू तो वन प्लस आ पी जाएगा वन माइनस पी प्लस पी स्क्वायर, कट जाएगा। ओके हाँ, तो बच्चों ये माइनस पी क्यू कॉमन लेने से, माइनस पी क्यू कॉमन लेने से बच्चों ये आपका वन प्लस पी आएगा, कट जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस पी क्यू आएगा, ये बच्चों सेंट्रोड आएगा। ओके अच्छा, तो बच्चों इसका ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट हमारा पी क्यू, तो इधर भी आपका पी क्यू आएगा बच्चों, जो ऑर्थो सेंटर का ये हर जगह पॉइंट इसका पी क्यू रहे, इधर पी क्यू, इधर पी क्यू, हर जगह पी क्यू, और यहाँ पर भी पी क्यू रहेगा। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस जा रहा है। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट पी क्यू, वाई कोऑर्डिनेट कितना आया? वाई कोऑर्डिनेट माइनस पी क्यू आया। ओके, तो बोल रहा है क्या, व्हाट इज द लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर? यहाँ पर लोकस ऑफ द ऑर्थो सेंटर क्या होगा? यहाँ पर इसको ऐड कर दो बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट इसका पी क्यू है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस पी क्यू है, तो ऐड कर दो द्वारा, दोनों कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, जीरो आ जाएगा एंड लोकस आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा बच्चों। ओके, यहाँ पर आपका ऑर्थो सेंटर आपका आया कितना? पी क्यू और माइनस पी क्यू, उसको ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई कोऑर्डिनेट उसका ऑर्थो ये क्या? ओके, ऑर्थो सेंटर अगर एक्स प्लस के इक्वल जीरो भी लिख सकते हो। ओके, और जब ये लोकस है, ओके, जब ये लोकस इसको एक्स वाई भी लिख सकते हो। ओके, लोकस है मीन्स उस पर मूव करेगा, तो ये अगर ये हमारा इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन हमारा बनता है, ये ऑर्थो सेंटर उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यही लोकस में ये ऑर्थो सेंटर मूव करेगा, यही लोकस मीन्स मूविंग पॉइंट, यही इक्वेशन में ही ऑर्थो सेंटर मूव करेगा, लोकस मीन्स मूविंग पॉइंट, और ये सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो बच्चों ये लोकस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, लोकस विल बी ए स्ट्रेट लाइन बनेगा। मेरे बच्चे समझ गए, ये एक्स इक्वल माइनस पी आ जगह रहेगा और इसका इक्वेशन में माइनस, ये एक्स इक्वल पी क्यू रहेगा, इसका एक कोऑर्डिनेट भी पी क्यू आएगा। और ये नहीं चाहिए, ये मिल जाने से हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर का जब भी बात है बच्चों, ये इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालोगे और ये इक्वेशन मीडियन निकाल के सॉल्व करने से आपका ऑर्थो सेंटर आता है।